अच्छा मुझे ये बताइए, इसके प्रश्नोत्तर किसने किए हैं? जाति खिलौने वाले के आते ही, खिलौने वाले मकानों में हलचल खिलौने मच वाले जाती के थी। आते ही, लिख लीजिए, खिलौने वाले के आते ही पास के मकानों में हलचल मच जाती। अब जिनका वीडियो ऑफ आ रहा है मैं उनको रिमूव कर रही हूँ। जिनका वीडियो ऑफ आ रहा है मैं रिमूव कर रही हूँ। मैं कोई उनको टाइम नहीं दे रही हूँ। रिमूव कर रही हूँ मैं उनको, और मैं दोबारा से एंटर भी नहीं करूंगी। क्लास में रहने का क्या मतलब है आप लोगों का? एक बार बोलने से समझ में ही नहीं आता। के आते ही पास के मकानों में हलचल मच जाती थी। हलचल मच जाती थी। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आंसर दोगे, ठीक है? चुन्नू मुन्नू ने खिलौने वाले से कौन कौन से खिलौने लिए? हाथी घोड़े, खिलौने वाले से घोड़े, हाथी घोड़ा और हाथी लिए। हाथी और घोड़ा लिया, ठीक है? मैंने ऐसे लिखा है, चुन्नू मुन्नू खिलौने वाले से हाथी और घोड़े लिए। वेरी गुड, लिख लीजिए। यस मैम, कर लिया ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, वेरी गुड। सर्दी के दिनों में रोहिणी छत पर क्या कर रही थी? बाल सुखा रही थी। बाल सुखा रही थी। बाल मैम बाल सुखा रही सर्दी के दिनों, और उसके लिए कोई विशेषण शब्द आया है? रोहिणी के बालों के लिए एक विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, आजानु लंबित। लिखो, रोहिणी। पूरा आंसर लिखेंगे। रोहिणी अपने, कब लिखते हुए दिखने चाहिए मुझे? यहाँ लगना चाहिए क्लास चल रही है। रोहिणी अपने आजानु लंबित, रोहिणी अपने आजानु लंबित केश, केश आए हैं बालों के लिए, आजानु लंबित केश सुखा रही थी। हम केश की केश केश, केश सुखा रही थी। ओके मैम। रोहिणी अपने आजानु लंबित, घुटनों से भी लंबे, आजानु लंबित केश सुखा रही थी, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रोहिणी ने मिठाई वाले को बैठक में बिठाने के लिए किससे अनुरोध किया? दादी माँ से। दादी माँ से। पूरा आंसर लिखेंगे। रोहिणी ने मिठाई वाले को बैठक में बिठाने के लिए चुन्नू मुन्नू की दादी माँ से अनुरोध किया था। दादी माँ से, दादी माँ से अनुरोध किया था। मैम एक बार फर्स्ट वाले रिपीट कर दो बस। दादी माँ नहीं थी वो, अपने पति की उसके पति की दादी माँ थी, ठीक है? देखिएगा चैप्टर में, पूरा चैप्टर, तो आप इतना ही लिख लीजिए। रोहिणी ने मिठाई वाले को बैठक में बिठाने के लिए दादी माँ से अनुरोध किया था। अब देखिए, खिलौने वाले के यस, मैम बस ऐसे लिखने में दादी माँ से अनुरोध किया था। यस मैम, अब बोलो। रोहिणी ने मिठाई वाले को बैठक में बिठाने के लिए दादी माँ से अनुरोध किया था। एक्सक्यूज मी मैम, फर्स्ट वाला रिपीट कर दो एक बार। प्रश्न बोलो मैम, फर्स्ट वाला। प्रश्न बोलो बेटा।
खिलौनों की पेटी सर पर लिए फेरी वाला गलियां घूमते घूमते क्या कहता था? यस, वंशिका आंसर बताओ इसको। इस प्रश्न का आंसर बताना वंशिका। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ये कहते हुए फेरी वाला गलियों में घूमता रहता था। ठीक है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ये लिख लीजिए। फिर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह आपका कॉपी वर्क है। ठीक है, क्या प्रतिक्रिया होती थी? यह आपको अपने शब्दों में कॉपी में लिखना है। यहाँ कॉपी में लिख लीजिए, ये कॉपी वर्क है। मैम इसमें नहीं लिखे। इसमें रहने दो, कॉपी में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, मैम अब स्क्रीन शेयर करोगे क्या? नहीं कर रही मैं। इतना कुछ बताने के बाद भी स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है? मैम मेरे को ना फोर्थ का फोर्थ नहीं आ रहा। रोहिणी, सर्दी के दिनों में रोहिणी छत पर क्या कर रही थी? रोहिणी अपने आजानु लंबित केश सुखा रही थी। यस भूमिका। नेक्स्ट, खिलौने वाले के स्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? किससे की है उसके जो गाने की तुलना? मैम आपने फर्स्ट तो बताया ही नहीं। कॉपी खिलौने वाले के आने पर वर्क है वो। बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती? कॉपी वर्क है ये। और क्या प्रतिक्रिया होती थी? चलो डिस्कस तो कर लेते हैं अपन। मैं बताऊं? हाँ बताइए पलक। मैं बताऊं? खिलौने वाले की आवाज सुनकर बच्चे खिलौने वाले के आगे झुंड बना लेते थे। मैं बताऊं? और प्रतिक्रिया बतानी है उनकी। क्या उनकी आवाज मैम, सुनते ही उसकी मैम, क्रिया मैं क्या बताऊं? होती थी? क्या करते थे बच्चे? मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? एक 1 मिनट। प्रतिक्रिया क्या होती है? किसी क्रिया के प्रतिक्रिया करना, या किसी की क्रिया को सुनते ही उसके उत्तर में जो क्या किया जाता है उसको प्रतिक्रिया बोलते हैं। यस, कौन बताएगा? देवांश। वर्षा। यस मैं मैम, बताऊं? मैं बताऊं? देवांश को बताने दो। मैम, खिलौने वाले के आने पर सब जगह होड़ मच जाती थी। सारे बच्चे उसकी आवाज सुन के उसके आसपास घेरा लगा लेते थे और खिलौने देखने लगते थे। जैसे गलियों मैम, में मैं घूमते रहते थे बताऊं? बच्चे, तो उनको कईयों की चप्पल गिरी है, कईयों की कुछ गिर रहा है, उनको कुछ भी पता नहीं होता। बस खिलौने वाले की आवाज सुनते ही दौड़े चले आते थे उनके पास और खुश हो जाते थे। और अपनी तोतली जबान में भी पूछते, ये तीते का दिया ही नहीं पूछते थे, मोल भाव करने लगते थे अपनी तोतली जबान से। और बताइए, हाँ वर्षा बताइए आप। मैम, खिलौने वाले के आने पर बच्चे इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था और तब वह वहां बैठकर पेटी खोल देता था। हाँ ये भी सही है, तो ये आप कॉपी वर्क में कर लेना। ठीक है, फिर है, खिलौने के स्वर की तुलना लेखक ने किससे की है? उसका जो स्वर किसकी भांति गलियों में फैल जाता था? ये अपनी लाइन आई है बुक में, खिलौने बताइए। वाले। मैम खिलौने वाले से। मैं बोल रही हूँ खिलौने वाले का स्वर गलियों में किसकी भांति फैल जाता था? देखिए तो कौन बताता है। यस, रिपीट। रितिका कलवानी। नो। कोमल मीणा। नहीं। हिमांशु। भूमिका। सागर की हिल्लोर की भांति किससे की है तुलना? खिलौने वाले के स्वर की मैम तुलना सागर लिखिए। के हिलोर। लिखिए, खिलौने वाले के स्वर की तुलना लिख लिया? फिर से लिखिए, देख लीजिए, रिपीट कर रही हूँ।
खिलौने वाले के स्वर की तुलना इससे की बताओ, देखिए याद है क्या? अभी अभी मैंने बताया है। सागर के हिलोर। सागर के सागर हिलोरों से हिल्लोर क्या होती है? सागर की लहरें लहर वेरी गुड। सागर लहरें की हिल्लोर, सागर की हिलोर से की है। लघुत्री है तो थोड़ा सा बड़ा उत्तर आप इसका लिखेंगे। जो गली के एक कोने से दूसरे कोने तक लहराती हुई पहुंच जाती है। क्या लिखोगे? जो जो गली के एक कोने से दूसरे कोने तक सागर पहुंच, की हिलोर है ना वो। हाँ सागर की हिलोर से की है। जो गली के एक कोने से दूसरे कोने तक लहराती हुई मुझे शर्मा कुछ बोल रहा है। लहराती हुई पहुंच जाती है। अभी मैम स्टार्टिंग से लास्ट के बीच में कोई नहीं बोलेगा। लास्ट के 5-7 मिनट में आप लोगों को दूध दे दूंगी, ठीक है? मैम ये लहराती कॉपी हुई में क्या? कब पहुंच जाती है। क्लास? मैम ये वाला प्रश्न कॉपी में करना है। कोई दिस रमेश हर्षल 1 मिनट में हर्षल शेयर कर अपना रही हूँ, नाम और पेज शेयर पापा का कर रही नाम हूँ। लिख। पेज देख लो आप लोग, कोई दिक्कत आ रही है तो। मैम 1 मिनट। आप लोग कई बच्चे हैं जो थोड़ा धीरे लिखते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए पेज। मैम हार्दिक जैसे बच्चे क्या बोला तू? जो तुमने सुना। म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। दिख रहा है आपको? यस शगुन। हो गए, मैं म्यूट हो गई। मैम मैंने पहले ही लिख लिया था। ठीक है, वेरी गुड। फिर भी आप देख लीजिए। मैम हमने तो अभी लिखा था। हो गया? ठीक है, नो मैम। अब बाद में दिखाऊंगी। नेक्स्ट प्रश्न है। यस मैम। लोगों को मुरली वाले का स्वर सुन के किसकी याद आई और क्यों? किसकी याद आई थी? खिलौने वाले की। मैम ये खिलौने प्रश्न वाले पहले की थोड़ा सा घुमा के फिर से पूछ लिया गया है प्रश्न। जो ये प्रश्न नंबर 1 का जो भय है वो ही उसका आंसर है। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो इसका आंसर लिखिए। सुजल बोलना आंसर क्या है? लोगों को मुरली वाले का स्वर सुनकर खिलौने वाले की याद आई। वेरी गुड। और क्यों? क्योंकि वह उसकी तरह ही स्वर में गाता था। तुम तो अपने हाथ में कौन लेके से स्वर में आए गाता था? सुमधुर स्वर में गा गाकर मुरली बेचा करता था। क्योंकि वे उसी की तरह मधुर गीत बजाता था। ठीक है। लोगों को मुरली वाले का स्वर सुनकर खिलौने वाले की याद आई, क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह सुमधुर स्वरों में गा गाकर मुरली बेच रहा था। मैम क्योंकि मुरली वाला देखिए, रिपीट कर रही हूँ, आंसर रिपीट कर रही हूँ, एक एक वर्ड रिपीट कर रही हूँ। लोगों को लिख लीजिए। मुरली वाले का स्वर सुनकर ये हो गया। लोगों को मुरली वाले का स्वर सुनकर
खिलौने वाले की याद आई। रितिका लिखना नहीं है बेटा, करा हुआ है, ओके। यस मैम। याद आई क्योंकि मुरली वाला क्योंकि वह उसी की तरह क्योंकि वह उसी की तरह सुमधुर सुमधुर स्वर में गा गाकर मुरली बेच रहा था। हैं? मैम याद आई के बाद याद आई क्योंकि वह मैम उसी की तरह मैम उसी की तरह सुमधुर स्वर में गा गाकर मुरली बेच रहा था। विजय बाबू ने मुरली वाले पर क्या आरोप लगाया? ये भी अपना थोड़ा सा घुमा के प्रश्न है। मैम हो गया एक क्वेश्चन, पहले पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें। एक मिनट, वही बता रही हूँ कि थोड़ा सा चेंज करके प्रश्न दे दिया है। इसमें क्या था? पैराग्राफ नंबर सेकंड, पेज नंबर 31 पे अपने जो पैराग्राफ आया है, पैराग्राफ नंबर सेकंड, इसमें है विजय बाबू मन ही मन क्या सोचने लगा। हाँ, तो जो ख का आंसर है वो ही इसका आंसर आएगा। मैम पूरा कहाँ पे? हाँ, आप अब इसमें अपने शब्दों में लिखोगे। यस मैम खुद ही लिख विजय लेंगे बाबू इसमें ने तो। मुरली वाले पर क्या आरोप लगाया? क्या आरोप लगाया था? मैं बताऊं? मैं बताओ। बताऊं? मैम विजय बाबू ने मुरली वाले पर आरोप लगाया था कि तुम सभी को मुरली 2 ही पैसे में देते हो पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहे हो। वेरी गुड, लिख लीजिए। वर्षा, आपका किया हुआ है ये काम? यस मैम। ये आंसर करवाओ इनको सबको, एक एक वर्ड बोल के आंसर करवाना, देखें। विजय बाबू ने मुरली वाले स्लो स्लो स्लो, लिख नहीं पाते ना। विजय बाबू ने मुरली वाले पर आरोप लगाया कि स्लो। तुम सभी को मुरली विजय बाबू ने मुरली वाले पर आरोप लगाया कि तुम सभी को मुरली 2 ही पैसे में देते हो। रिपीट। तुम सभी को मुरली 2 ही पैसे में देते हो पर तुम मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहे हो। और जो नेक्स्ट लाइन है कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, तो मेन आरोप तो क्या है? झूठ बोलने की आदत। ठीक है, ये लाइन लिख के आगे ये लिखना है कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। मैम तुम सबको 2 ही पैसे में देते हो के बाद एक बार बोल दो। तुम सबको 2 ही पैसों में देते हो, उल्टा मुझ पर लेकिन उल्टा मुझ पर एहसान लाद उल्टा रहे हो। एहसान लाद रहे हो। उल्टा मुझ पर एहसान लाद रहे हो। लिख लिया इतना? यस मैम। तुम लोगों की होती है, ठीक है, तुम लोगों की झूठने की आदत है। याद रहे हो के बाद में है। एक मिनट, शुरू से सुनना। तुम सब 2 पैसों में ही तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत
या इसी भाव से लिख सकते हो। मैम जैसे तुम सब 2 पैसे में ही सभी को मुरली देते होंगे। उल्टा उल्टा लिखिए, उल्टा मुझ पर, एक मिनट शेयर कर दूंगी। उल्टा मुझ पर एहसान का बोझ लाद रहे हो। तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलने की आदत है। ये आरोप विजय बाबू ने मुरली वाले पे लगाया था। ठीक है, मैम स्पेस ही दी है। वो तो स्पेस है। मैम नहीं है। देखिए मैं शेयर कर रही हूँ। मैम ये पेज पूरा तो हो जाने दो। बाद में करूँ? वेरी गुड, ठीक है। पेट जो न कराए सो तोड़ा, किसने किसके लिए और क्यों कहा है? किसने किसके लिए और क्यों कहा है? कहाँ ये लाइन? बुक खोलिए अपनी और बताइए मुझे कहाँ ये लाइन। किसके मन में उठी थी ये बात? किसके मन में उठी थी? दादी के मन में कि रोहिणी के मन में कि विजय बाबू के मन में? हम्म, ये आएगा रोहिणी ने मिठाई वाले के लिए कहा। रोहिणी ने सॉरी मिठाई वाले के लिए नहीं, मुरली वाले के लिए कहा, और वो इतने सस्ते में मुरलियां बेच रहा था इसलिए। ठीक है, मैम प्लीज रिपीट द आंसर। पेट ये है, ये सब, ये पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लो। ये सब रोहिणी ने रोहिणी ने मैम ये सब हाँ, रोहिणी ने मुरली वाले के लिए कहा था, क्योंकि वह सस्ते में मुरलियां बेच रहा था। एक्सक्यूज मी मैम। मैम प्लीज रीनेम मी। बेटा मैं नहीं कर सकती, आप खुद करोगे रीनेम। मैम डन। मैम रीनेम हो ही नहीं रहा। हो ही नहीं रहा, रहने दो। तो मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी, आप लोग मेरे सामने हो सब। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओके मैम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, इसके बाद में क्योंकि वह सस्ते में मुरलियां बेच रहा था। बस इतना ही है ठीक है, मैम, बस इतना ही है। हाँ। ओके मैम।
बच्चे जब मुरली वाले का स्वर सुनते थे तो उनकी क्या दशा होती थी, पूरी दशा का वर्णन आपको लिखना है। जो 5वें का क है वो भी आ जाएगा और थोड़ा सा आपको डिटेल भी लिखना है ये। मैम बार-बार सुना रहा है, बस बदल के आ। तो आप लोग ये कर देना, ये आपको स्वयं करो, लिख लो, यहाँ पे खुद को करना है, ओन वर्ड्स करना है। हर बार ये प्रश्न इसलिए आते हैं कि वो तो लघु उत्तरीय में आ गया, वो थोड़ा छोटा हो गया, ये दीर्घ उत्तरीय में आ गया, तो आप थोड़ा सा इसको बड़ा लिखोगे और विस्तार से लिखोगे, ठीक है। और आप ओन वर्ड्स लिखोगे, ये बात है। पूरा वर्ण कर देना। जब मुरली वाला आता था तो बच्चों की कैसी दशा होती थी, किस हालत में होते थे, कैसे दौड़ के आते थे, किस तरह उससे खिलौने मुरलियां वगैरह मांगते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक है, ग्राहक ये और मुरली वाला एक विक्रेता, ग्राहक विक्रेता बेचने वाला और ग्राहक खरीदने वाला, ठीक है। विक्रेता किसको बोलते हैं? बेचने वाले को। दोनों अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। तो ये वैसे तो कॉपी वर्क है, इसमें भी करना चाहो तो आप कर लेना। मैम इसको लिखेंगे कैसे? लिख लीजिए, एक काम करिए आप, कितना वो टाइम है। मैम कॉपी पर लिखना है कि इसमें? ये कॉपी वर्क है, वैसे तो यहाँ करना चाहो तो कर लो। मैम बोलो। एक बार करवा दूं? दो। हाँ मैम कॉपी वर्क रहने दो, इसमें करवा दो। मैम स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। 1 मिनट करूंगी लास्ट में। मैम टाइम होने वाला है। ये देखिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग कर लेना। कॉपी वर्क का सारा ही दे देती हूँ 5th का, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का कॉपी वर्क सारा ही दे रही हूँ आपको। मैम 4th का भी दे दो। इसमें 8 प्रश्न है कॉपी वर्क में। मैम आपका नेटवर्क कनेक्शन में ये प्रॉब्लम आप लोग दिख रहा है सभी को? नहीं रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा। गन्नू लाइट जा, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। अभी दिख रहा है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ले लिया। ले लिया। एक ये है प्रश्न नंबर 8, जो प्रश्न नंबर 8 है, दिख रहा है सभी को? नो मैम। अभी नो मैम। मैम थोड़ा पास कर दो। अभी ठीक है? ओके, ये देखिए, ठीक है। अभी दिख रहा है क्लियर? ये चैप्टर नंबर 5 का कॉपी वर्क है आपका। मैम बोर्ड्स का दिखा दो कॉपी वर्क। हो रहा है शो? मैम 4th का दिखा दो। 4th का भी दिखाऊं? यस मैम। ओके। मैम एक बार। यस। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है, ये इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। इस कथन से मिठाई वाले में किन जीवन मूल्यों की झलक मिलती है? तब कही थी ये बात जब वो बहुत भावुक हो जाता है,
तब कही थी ये बात। तो इसमें कौन से मानवीय मूल्य व्यक्ति अपने तीनों को याद करके कैसे भावुक हो जाता है, और वो फिर किस प्रकार वो बच्चों को देखकर पिघल जाता है और फिर उनसे पैसे नहीं लेता, तब उनसे बोलता है कि अब इस बार मैं ये पैसे नहीं लूंगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। इसका आंसर मैं डिटेल से कल करवा दूंगी, ठीक है मैम मैं लेट कनेक्ट हुई थी, अभी मेरी वापस क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मेरा क्वेश्चन रह गया, उसकी स्क्रीनशॉट। नेटवर्क इश्यू हो जाता है बेटा, सभी के साथ, कईयों के साथ हो जाता है ये, ठीक है। आप लिखा अब ये चैप्टर नंबर 4 का बाद में दे दूंगी, ठीक है, 5th का कर लेना। मैम अभी 5th का तो दिखा दो एक बार, पेज नंबर 33। मैम 32 पेज नंबर 33 में अभी तो 35 मैम 32 नेक्स्ट पीरियड में कराते हैं ना। ये अपने टाइम भी और यस मैम। मैम बस 2 मिनट में दिखा दो। क्लास इज ओवर। कल दिखाते, नेक्स्ट पीरियड में दिखाते ना। मैम नेक्स्ट क्लास में दिखा दी। मैम 32 दिखा दो। दिखा दे। हम एंड कर 32 में और प्रश्न तो मैंने आपको ओरल बताया है, ठीक है। और ये जो 2-3 प्रश्न है ये देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है क्लियर? मैम 32 का लास्ट प्रश्न नहीं हुआ था। लास्ट प्रश्न अब नेक्स्ट पीरियड में होगा, ये थोड़ा डिटेल से लिखवाना होगा आपको। आप मैम, यदि ठीक कर है, सकते मैम। हो, मैंने आपको समझा दिया, यदि आप लोग कर सकते हो तो आप लोग कर लेना। इसके बाद में अपना अभी व्याकरण का पार्ट और बच गया है इसमें, वो भी अपन नेक्स्ट पीरियड में कर लेंगे, ठीक है। मैम लीव कर दे। मैम आप एंड कर दो। एंड कर दूं? ओके, लीव कर सकते हैं आप लोग। यस मैम, और कोई क्लास नहीं है, एंड कर दो। मैम एक क्लास बची है। नहीं, कोई क्लास नहीं है अब। आज तो कोई क्लास नहीं है। हेलो रवि सर। लीव कर दीजिए आप लोग।